जीवन ज्ञान, सब्सक्राइब दिस channel and press the bell icon. जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं देवी मातंगी की कथा। देवी मातंगी का पूजन गुप्त नवरात्रि व्रत में किया जाता है। गुप्त नवरात्रि व्रत का आज माता का 10 महाविद्या में 9वां स्वरूप का पूजन किया जाएगा। माता देवी मातंगी सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाली है। गुप्त नवरात्रि का व्रत हर वर्ष 2 बार किया जाता है, एक माघ माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से और दूसरा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से। तो आइए सुनते हैं देवी मातंगी की कथा। हमारे चैनल से ऐसे ही जानकारियां प्राप्ति के लिए हमारे चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। देवी मातंगी यह महाविद्या इस लोक में और सनातन धर्म व संस्कृति से प्रेरित संप्रदायों में 10 महाविद्याओं में से श्री मातंगी महाविद्या के नाम से जानी जाती है। देवी मातंगी का शारीरिक वर्ण गहरे नीले रंग या श्याम वर्ण का है। अपने मस्तक पर देवी अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा देवी 3 नशीले नेत्रों से युक्त है। देवी अमूल्य रत्नों से युक्त रत्नमय सिंहासन पर बैठी हैं एवं नाना प्रकार में मुक्ताभूषण से सुसज्जित जो उनकी शोभा बढ़ा रही है। कहीं कहीं देवी कमल के आसन पर तथा शव पर भी विराजमान है। देवी मातंगी गुंजा के बीजों की माला धारण करती हैं। लाल रंग के आभूषण देवी को अत्यंत प्रिय है। सामान्यतः लाल रंग के ही वस्त्र और आभूषण इत्यादि देवी मातंगी धारण करती हैं। देवी 16 वर्ष की एक युवती जैसी स्वरूप धारण करती हैं, जिनकी शारीरिक गठन पूर्ण तथा मनमोहक है। देवी 4 हाथों से युक्त है। इन्होंने अपने बाएं हाथों में वीणा तथा मानव खोपड़ी धारण कर रखी है तथा बाएं हाथों में खड़ग धारण कर रखी है एवं अभय मुद्रा प्रदर्शित करती हैं। इनके आसपास पशु पक्षियों को देखा जा सकता है। सामान्यतः तोते इनके साथ रहते हैं। देवी मातंगी 10 महाविद्याओं में से 9वें स्थान पर अवस्थित है। सामान्यतः देवी निम्न तथा नाना जनजातियों के संबंधित है। अन्य एक विख्यात नाम उच्छिष्ट चांडालनी या महापिशाचिनी से भी देवी विख्यात है तथा देवी का संबंध नाना प्रकार के तंत्र क्रियाओं विद्याओं से है। इंद्रजाल विद्या या जादुई शक्ति में देवी पारंगत है। साथ ही वाक सिद्धि, संगीत तथा अन्य ललिता कलाओं में निपुण है। नाना सिद्ध विद्याओं से संबंधित है। देवी तंत्र विद्या में पारंगत है। देवी केवल मात्र वचन द्वारा त्रिभुवन में समस्त प्राणियों तथा अपने घोर शत्रु को भी वश में कर पाती हैं, जिसे सम्मोहन क्रिया कहा जाता है। देवी सम्मोहन विद्या एवं वाणी की अधिष्ठात्री है। देवी का संबंध प्रकृति, पशु पक्षी, जंगल, वन, शिकार इत्यादि से है। जंगल में वास करने वाले आदिवासी जनजातियों से देवी मातंगी अत्यधिक पूजिता है। निम्न तथा जनजाति द्वारा प्रयोग की जाने वाली नाना प्रकार की परा अपरा विद्या देवी द्वारा ही उन्हें प्रदत्त है। देवी का घनिष्ठ संबंध उच्छिष्ट भोजनों और पदार्थों से है। परिणाम स्वरूप देवी उच्छिष्ट चांडालनी के नाम से विख्यात है। देवी की आराधना हेतु उपवास की आवश्यकता नहीं होती। देवी की आराधना हेतु उच्छिष्ट सामग्रियों की आवश्यकता होती है। चूंकि देवी की उत्पत्ति शिव तथा पार्वती के उच्छिष्ट भोजन से हुई थी। शक्ति संगम तंत्र के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती से मिलने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री ले गए तथा उन्होंने वह खाद्य पदार्थ शिव जी को भेंट स्वरूप प्रदान की। भगवान शिव तथा पार्वती ने उपहार स्वरूप प्राप्त हुए वस्तुओं को खाया। भोजन करते हुए खाने का कुछ अंश नीचे धरती पर गिर पड़ा। उन गिरे हुए भोजन के भागों में से एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया, जो कि मातंगी नाम से विख्यात हुई। देवी का प्रादुर्भाव उच्छिष्ट भोजन से हुआ है। परिणाम स्वरूप
देवी का संबंध उच्छिष्ट भोजन सामग्रियों से है तथा उच्छिष्ट वस्तुओं से देवी की आराधना होती है। देवी उच्छिष्ट मातंगी नाम से जानी जाती हैं। देवी की आराधना सर्वप्रथम भगवान विष्णु द्वारा की गई थी। माना जाता है कि तभी से वे सुखी संपन्न श्री युक्त तथा उच्च पद पर विराजमान है। देवी मातंगी का संबंध मृत शरीर या शव तथा शमशान भूमि से है। देवी अपने दाहिने हाथों में महाशंख या खोपड़ी से निर्मित खप्पर धारण करती हैं। पारलौकिक या इंद्रजाल मायाजाल से संबंधित रखने वाले सभी देवी और देवता शमशान शव चिता भस्म हड्डी इत्यादि से संबंधित है। पारलौकिक शक्तियों का वास मुख्यतः इन्हीं स्थानों पर माना जाता है। तंत्रों या तंत्र विद्या के अनुसार देवी तांत्रिक सरस्वती के नाम से जानी जाती हैं एवं स्त्री विद्या की प्रमुख देवी श्री महा त्रिपुर सुंदरी की रथ की सारथी तथा मुख्य सलाहकार मानी जाती है। देवी मातंगी के और कई अन्य नाम भी है, जैसे सुमुखी, लघु श्यामा या श्यामला, उच्छिष्ट चांडालिनी, उच्छिष्ट मातंगी, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वैश्य मातंगी, मातंगेश्वरी, ज्येष्ठ मातंगी, सारिकांबा, रत्नांबा मातंगी, वर्ताली मातंगी आदि नामों से भी देवी मातंगी को जाना जाता है। जो भी जातक देवी मातंगी का सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत और पूजन करते हैं, इनका नाम जप करते हैं, इनका स्मरण करते हैं, देवी मातंगी की कृपा से सभी प्रकार की सुख व समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा शत्रु कुछ इनका बिगाड़ नहीं पाते। शत्रु को माता वश में करने वाली है, इसलिए माता शत्रुओं से अपने भक्तों को सदैव रक्षा करती है। गुप्त नवरात्रि का व्रत और प्राकट्य नवरात्रि का व्रत। हर वर्ष में कुल मिलाकर 4 नवरात्रि का व्रत माना जाता है। 2 गुप्त नवरात्रि का व्रत और 2 प्राकट्य नवरात्रि का व्रत। दोनों ही व्रतों को भक्तजन धूमधाम से मनाते हैं। प्राकट्य नवरात्रि का व्रत एक तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से आरंभ होकर 9वीं तिथि तक इस व्रत को किया जाता है। दूसरा आश्विन माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से 9वीं तिथि तक प्राकट्य नवरात्रि का व्रत किया जाता है। प्राकट्य नवरात्रि के व्रत में भक्त धूमधाम से इस व्रत को मनाते हैं और नव दुर्गा देवी की आराधना करते हैं। वहीं गुप्त नवरात्रि के व्रत में 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। 10 महाविद्या सभी प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। गुप्त नवरात्रि का व्रत माघ माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक की जाती है और फिर आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक यह गुप्त नवरात्रि का व्रत किया जाता है। गुप्त नवरात्रि का व्रत साधु, सन्यासी और तंत्र महाविद्याओं के लिए की जाती है। देवी सिद्धियां देने में पारंगत है, अपने भक्तों को सिद्धि प्रदान करती है। 10 महाविद्या सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाली है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्ति के लिए हमारे चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। जय माता दी। धन्यवाद।